आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इस प्रकार से एलईडी बल्ब है। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक एलईडी बल्ब में हम इस प्रकार से एक कनेक्शन करने वाले हैं कि ये एलईडी बल्ब हमेशा के लिए चलेगा। यानी कि ये पहले कुछ समय चलते चलते ये ख़राब हो जाता था, यानी इसकी 1 साल की गारंटी के साथ ये एलईडी बल्ब यदि ख़राब हो जाता था तो इसको हमको बेकार समझ के फेंकना पड़ता था। लेकिन हम इसमें कुछ इस प्रकार से कनेक्शन करेंगे कि ये हमारा एलईडी बल्ब कभी ख़राब ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एलईडी बल्ब को और एक कैपेसिटर को कुछ इस प्रकार से हम कनेक्शन करेंगे। यानी इस कैपेसिटर लगा लेने से हमारी एलईडी बल्ब की जो लाइफ है वो हमेशा के लिए बढ़ जाए, क्योंकि ये हमारा कैपेसिटर इस एलईडी बल्ब को, यानी कभी कभी वोल्टेज कम ज़्यादा होने पर ही एलईडी बल्ब ख़राब होते थे। यानी कि वोल्टेज कम होगा तो भी एलईडी बल्ब ख़राब होगा और ज़्यादा होगा तो भी एलईडी बल्ब ख़राब होगा, यानी या कम ज़्यादा करके होगा तो भी एलईडी बल्ब ख़राब होगा। तो उसके लिए हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं, कैपेसिटर जो कि बराबर प्रोटेक्शन इसको देता रहेगा। इस प्रकार से इस एलईडी बल्ब को बराबर प्रोटेक्शन देता रहेगा और जो वोल्टेज है वो फिल्टर करके छोड़ेगा। यानी कि इससे क्या आती है कि हमारे एलईडी बल्ब की लाइफ बढ़ जाएगी। तो कनेक्शन हम कुछ इस प्रकार से करेंगे और कनेक्शन करने के लिए हम एक इस प्रकार से बॉक्स लेंगे। आप देख सकते हैं कि हम एक इस प्रकार से बॉक्स ले लिए। अब इसी बॉक्स में हम कैपेसिटर को कुछ इस प्रकार से अंदर रख देंगे ताकि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम इसके अंदर कैपेसिटर लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से इसको सेट कर लेंगे और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर हम कैपेसिटर लगाएं, और किसी को बताना भी मत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस तरह से इस होल्डर को, यानी कि इस प्रकार से एक होल्डर लेंगे और इस होल्डर को हम इसमें इस तरह से कस लेंगे। लेकिन कसने से पहले हम इसका कनेक्शन कर लेंगे। तो कनेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से होगा कि इसका एक पॉइंट इस तरह से, यानी इस 2.5 MFD के कैपेसिटर आप देख सकते हैं 2.5 UF मतलब माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है। आप एलईडी बल्ब के लिए 2.5 MFD का एक कैपेसिटर लें। और इसके बाद हमारा ये पुराना कैपेसिटर है, फिर भी ये कंडीशन में है। आप देख सकते हैं केवल ऊपर इसके ये थोड़ा बड़ा इस तरह से लग रहा है, कवर इसका पुराना है, लेकिन ये बिल्कुल ओके कंडीशन में है। तो हम इसका एक पॉइंट आप देख सकते हैं कि इसका एक पॉइंट हम इस होल्डर के किसी एक टर्मिनल में कुछ इस तरह से लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से इस टर्मिनल को ढीला रखेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे इस तरह से सेट कर देंगे। लेकिन सेट करने से पहले आपको ये ज़रूरी है कि हम इसके अंदर डाल के ही सेट करें। आप देख सकते हैं, वरना आपको कनेक्शन करने में फिर दिक्कत होगी। तो इस तरह से हम इसको ढीला रखेंगे और इस तरह से इसको लगा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर हम इस तरह से लगा के और इसको हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। ये हमारा टाइट हो गया। आप देख सकते हैं कि हम इसको इस तरह से लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बाहर ही रखेंगे, लेकिन इसके अंदर एक और जो कि वायर इसके अंदर लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, एक और वायर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से एक 2 वायर ले लिए। अब इस वायर में हम क्या करेंगे, एक में हमारा फेस करंट होगा और एक में हम न्यूट्रल देंगे। यानी कि न्यूट्रल यानी फेस करंट इस तरह से आता है और न्यूट्रल के रास्ते से निकल जाता है। आप देखते हैं कि लोड को पूरा करते हुए वो फिर न्यूट्रल के रास्ते निकल जाता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि इसका भी एक वायर, यानी कि हम इसके अंदर इस प्रकार से लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम फिर इस टर्मिनल को ढीला करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वाले टर्मिनल को हम कुछ इस तरह से ढीला करेंगे और ढीला कर लेने के बाद हम इसको भी यहीं से टाइट कर देंगे इस तरह से लगा के, और इसके बाद हम इसको स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से टाइट कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट टाइट हो गया इस तरह से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा पीछे की तरफ आ रहा है, इसको भी हम आगे की तरफ ढकेल के टाइट कर दे रहे हैं इस तरह से। ये हमारा टाइट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको जो है कि हम इस तरह से यहाँ पे कुछ इस तरह से पेंच के द्वारा हम इस तरह से टाइट कर लेंगे और इसको आप लगा देंगे तो ये मालूम भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कैपेसिटर लगा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम बोर्ड के ऊपर इस तरह से इसको हम टाइट कर लिए हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कनेक्शन हमारा ठीक उसी प्रकार से है, यानी कि एक हमारा फेस इन हो रहा है यानी कि इसमें, और आउट होके इस कैपेसिटर की तरफ आ रहा है। आप देख सकते हैं। अब इसको हम यानी कैपेसिटर को हम एलईडी बल्ब के सीरीज में जोड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे कि एक और वायर लेंगे, इस पर फेस पॉइंट का होगा, कोई भी हो सकता है, तो इसमें हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे यानी जोड़ देंगे इस तरह से।
आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से इसको जोड़ लिए हैं। अब जोड़ लेने के बाद इस पर हम हल्का सा टेप लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से बन गया। आप कनेक्शन एक बार और देख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी के अंदर इस तरह से रख के और इसको पैक कर देंगे। इस तरह से कर लेने के बाद अब इसको हम यहीं पे पैक कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर जो कि कैपेसिटर लगा है। आप देख सकते हैं इस तरह से पैक हो गया। अब इसको आप दीवार पे कहीं पे भी लगा के इस तरह से छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम टाइट कर लेते हैं। ये बार बार निकल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कैपेसिटर को हम इसके अंदर फिट करके इस प्रकार से इसको हम टाइट कर लिए हैं। अब ये इसको हम क्या करेंगे, मेन लाइन दे के अब इसको हम चालू करके आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि इससे जो कि कैपेसिटर यानी कि लगा देने से जो हमारा एलईडी बल्ब है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह एलईडी बल्ब को इसमें कनेक्ट कर देते हैं। अब पावर सप्लाई इसमें हम दे के आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम उसमें पावर सप्लाई दे दिया और ये अच्छी तरह से जल रहा है। आप देख लीजिए। और इस तरह से आप कनेक्शन यदि कर देते हैं यानी कैपेसिटर लगा के, तो हमारे एलईडी बल्ब है उसकी जो लाइफ बढ़ जाएगी। यानी कि अब आपका यह एलईडी बल्ब कई सालों तक चलता रहेगा। इसमें कोई भी एलईडी बल्ब बार बार लगा सकते हैं।